गुणनखंड पे बात करूंगा, ठीक है, कि हम गुणनखंड किसी भी संख्या के कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के पहले मैं आपसे भाजक की चर्चा करूंगा। कोई सी भी संख्या हमारे सामने हो, है ना। जैसे मान लो आपसे संख्या, मैंने एक संख्या ले ली, 15 ले ली मैंने, ये 15 है, ये 15 है। अब मैंने बोला कि 15 के हमको भाजक याद करना। भाजक यानी कि अपवर्तक, भाजक अपवर्तक भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब 15 के हमको अपवर्तक ज्ञात करना है, इन्हें ऐसी संख्या निकालना जो 15 को विभाजित कर दे। और किसी भी संख्या के जो भाजक होते हैं वो सीमित होते हैं। जैसे हमने 15 का पहले गुणज ज्ञात करा था, तो उसमें क्या किया था कि वो अनंत, 15 का पढ़ा, एक बार बोला था, 2 बार बोला, 4 बार बोला, है ना, अनंत होते हैं। परंतु जो भाजक होते हैं वो सीमित होते हैं, न कम न ज्यादा। अब हमको यहाँ पे 15 का भाजक ज्ञात करना अपने को, है ना, अपवर्तक ज्ञात करना है। हमको गुणनखंड ज्ञात करने के पहले हमको उसके अपवर्तक पता होना चाहिए, यानी कि भाजक पता होना चाहिए। उसके बाद में हम 15 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो आप यहाँ अपन देखें कि ये 15 है हमारे सामने, ठीक है। अब 15 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सी संख्या लेंगे, अपन 15 को विभाजित, एक, 15 का 1 विभाजित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा, और कौन 15 को विभाजित करता, 3, शाबाश, ये 3, 15 को 3 विभाजित करती है। अच्छा, और उसके बाद में कौन विभाजित करता, 15, 5, ये 15 को 5, है ना, 1, 3, 5, ना 5 के भाड़े में भी 15 आते, 3 के भाड़े में भी 15 आते ना। अच्छा, उसके बाद में मतलब 15 को 15 स्वयं, ये 4 ऐसी संख्याएं जो 15 को विभाजित कर देती है, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे कि ये जो हमने भाजक ज्ञात करे हैं, ये अपवर्तक, इस भाजक को अपवर्तक भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, है ना। ये जो सीमित मात्रा में होते हैं भाजक, ये 15 जो है इसमें 1 का भाग भी लगेगा, 3 का भी लगेगा, 5 का भी लगेगा, 15 का भी लगेगा, ठीक है। अब अपन गुणनखंड देखते हैं 15 के, देखते हैं अपन। अब हमने 1 जो है इसमें हमने 15 का गुणा किया तो 15 आए, तो ये 1 और 15, 15 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब देखो 3 और 5 का आपस में गुणा किया तो कितना आया, 3 और 5 15 आए। तो हमने देखा कि 1 गुणित 15, 15 आए, 3 गुणित 5, ये 15 आए, ये 15 के गुणनखंड हो गए, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि 15 के हमको अभाज्य गुणनखंड का बोला है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देखो आप, है ना। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखो उसमें केवल अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब 15 में किसका भाग लग जाता है, सबसे छोटी संख्या का, 2 का नहीं लगेगा। उसके बाद मिलेंगे 3 का, है ना, 3 कर देगी, कितनी बार लगा, 5 बार। उसके बाद में लगेगा 5 का, तो 3 गुणित 5 आ गए 15। तो ये 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये 3 गुणित 5, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य है और 5 भी, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएंगे, आ गए। और यहां हमने देखा 15 का गुणनखंड कौन कौन से, 1 गुणित 15, ये 15 है, 3 गुणित 5, ये 15 है, ठीक। कोई सी भी संख्या अपन ले, देखो अब यहां देखते हैं अपन, ये देखो